जय श्री महाकाल। आज एक जन के प्रश्नों के उत्तर देंगे और जिससे आप लोगों के भी कई लोगों के जो शक है, जो डाउट है, वो क्लियर हो जाएंगे। इन्होंने लिखा है, मैं इनका जो मैसेज है वो मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग पढ़ लो। इन्होंने लिखा है, महाराज जी प्रणाम, मुझे आपसे पूछना है कि जब भी कोई ऐसी शक्तियों से काम लेते हैं भोग दे देकर, तो फिर फिर रैन कैसे रह जाते हैं, जैसे कि बुलाकी मसान को सिगरेट देकर काम कराया जाता है, तो फिर जिसने काम लिया वो मरने के बाद इसको बंधक कैसे बन सकता है? कृपया बताएं कि इससे बचने के क्या उपाय हैं। देखो, आपने जो पूछा है, कहीं ना कहीं ऐसा तो आप हो सकता है कि आप बुलाकी मसान के पुजारी ही हो या साधक हो या उसको अपना इष्ट मानते हो या उसके छांव तले अपना जीवन बिताते होंगे। देखो, जो ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपको स्वयं वासना के अधीन कर दे, ऐसी शक्तियों को कभी उनकी पूजा स्वीकार नहीं करनी चाहिए, ना तो ऐसी शक्तियाँ कभी पूजनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि मसान को कहा, तो ये अपने उपासकों से क्या कराता है, खुद ही नशे के अधीन कर देता है। ये यूँ कहें कि व्यसन सर्वप्रथम इंसान को क्या लुभाते हैं और फिर उसके दलदल में उसे फंसा देते हैं। बुलाकी मसान को सिगरेट दिया जाता है और उसके जो पुजारी हैं, जो उसके शरीर पे लेने वाले हैं, खुद शरीर पे बुलाते हैं। तो जब शरीर पे आप ले लिए हो तो अपना जो शरीर है उसे तो दे दिए हो, आपके शरीर पे तो उसका कब्जा है। और दूसरी चीज़ कि अपने शरीर से उसे भोग दे रहे हो। आपने सिगरेट पिया या जो है, जो आप जिस व्यसन में आपने नशे जो व्यसन कराता है उसमें आप लिप्त हो गए, तो शरीर का एक ऐसा होता है उसकी मांग बढ़ती जाती है। आप चाहे शराब पियो, सिगरेट पियो या जो नशा करो, उसकी एक समय के बाद मांग बढ़ती जाती है, तुम्हें अन्य किसी की ज़रूरत नहीं। तो तुम्हारा गुण खुद ही उन प्रेतों जैसे होने लगेगा। मसान कोई बहुत ऊंची शक्ति नहीं होती, प्रेत ही होता है। मेरा जब धरपकड़ शुरू हुआ था तो गुरु माना, बुलाकी मसान ने जब गुरु माना तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कोई बात है, हमारी कोई शक्तियों से बैर नहीं है। हाँ, ये है कि कोई किसी का भी शिष्य हो, अगर अपने से मदद की गुहार मांगेगा तो एक साधक का होता है कि मदद करना। मैंने सिर्फ मदद की, मेरा कोई किसी से द्वेष भाव नहीं था। हाँ, मेरी बात अगर मैंने कहा कि इसे छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो दूसरे भी रास्ते आते हैं। तुम हो तो तुमसे भी कोई सवा शेर है, वो सब शक्तियाँ। और रही बात आपने सिगरेट, तो ये आप जब पियोगे तो स्वयं ही फंस जाओगे, और जब आप सिगरेट पी के टल्ली हो जाओगे तो सामने वाले तो जो आपके मन में नशा हो जाएगा तो अडर बडर बताते रहोगे। जो मरीज आपके सामने हो तो अंधा व्यक्ति है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। कहते ना कि देवी देवता आंख देती है ना। अब तुम तो एक सिगरेट मार के टल्ली हो गए, अब तुम लगे अपने मनमाना ज्ञान फेंकने, ये तुम्हारे पूर्वज है, तुम्हारे ये दादा हैं, तुम्हारे वो दादा हैं, तुम्हारे ये मर गए हैं, तुम्हारे वो मर गए हैं, तुम्हारे ये मर गए हैं, ऐसे हो गया है। अब सामने वाला के तो तंत्र का तभी नहीं पता है, वो इतना कहाँ जानेगा। इसीलिए ऐसे होते हैं कि जब चार जगह जब लोग जाते हैं तो चार तरीके की बातें होती हैं। कारण यही है, कोई भी व्यक्ति अपनी दही खट्टी नहीं करता कि दूसरे की बुराई करने लगता है कि हाँ मैं सही हूँ बाकी वो बुरा है। आई बात समझ में। पर जहाँ आपको राहत हो जाए, आप देखो जो प्रेतों, जो व्यसनों के अधीन जो प्रेत आत्माएं के कब्जे में रहते हैं, उनका आप शकल देखोगे ना तो वो अंदर से बेचैन लगेंगे। उनके अंदर एक जैसे बेचैन रहेगी नशे की। अगर वह व्यक्ति प्रेत अगर उनके शरीर पे कब्जा कर लेता है तो वह व्यक्ति बिना नशा के रह ही नहीं पाएगा। ये मैंने अभी का नहीं, मैंने बड़े पूर्वजों से देखते, बुजुर्गों से देखते आ रहा हूँ लोगों में।
वो बिना नशा के रह ही नहीं पाएगा। कैसे कोई व्यक्ति होता नहीं, कहते नहीं, जो पी के पड़ा वही सबसे बड़ा। अब समझ लो कि जो एक पौगा मार के अगर रास्ते में गिर जाए ना, उसके सामने तो ब्रह्मा भी जीरो है। आप लोग ये सब चीजें जानते ही हो कि उसके समक्ष सब फेल हैं। तो जो शक्तियां आने के बाद व्यसन तो लोग अपने लिए कर लेते हैं, शक्तियों का नाम देते हैं, ये आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, और इन सब चीज़ों को बड़े ही आसानी से हला बुला की मसान को जब मैंने बुलाया, हला वो वीडियो भी है, ऐसी बात नहीं है, जब मैंने बुलाने के बाद तो उसने अपने साधकों को स्वयं ही उल्टा पुल्टा गालियां देने लगा। मैं वीडियो कॉलिंग पे था, वीडियो कॉलिंग पे ही बुला के मसान को बुलाया था, और उसने अपने ही साधकों को उल्टा पुल्टा बोल दिया, माँ बहन की गालियां देने लगा कि मेरे ऐसे वशीकरण में चलाते हैं। अब तो वो जाने वो चलता है, अब मुझे वशीकरण पे चलाते हैं, इस पे चलाते हैं, उसने पे चलाते हैं, मैं क्या करूं, इन सब का नाश करूंगा। तो इन सब यही होता है ना कि वासना ये बड़े लंबे होते हैं। हाँ, इससे बचने का यही उपाय है कि ऐसी शक्तियों से सदैव दूर रहना चाहिए, उच्च कोटियों की शक्तियों के शरण लेनी चाहिए, उच्च कोटि शक्तियों के शरण लेनी चाहिए। जैसे देखो, जैसे कि शरण लोगे तैसे ही प्राप्त होगा। उच्च कोटियों की शक्तियों के शरण लोगे तो अवश्य वो ज्ञान धीमा जरूर होगा, वो मेहनत का फल होगा, लेकिन वो सदैव टिकता है, और ये अंत पे ही खत्म होता है। आपको क्या लगता है कि वो सिगरेट पे लगा है? नहीं, वो तो कुछ और चाहिए। आपकी प्राण ऊर्जा जब खींचेगा ना तब। हालांकि मैं ऐसी गुप्त बातें यहाँ नहीं बताता हूँ जो हैं, क्योंकि एक अलग ही प्लेटफॉर्म है। तो ऐसी जो अन्यतः गुप्त बातें हैं, देवताओं की, जो ये प्रेतों की, पिशाचों की अन्य मनसा होती है, इनके चीज़ें नहीं खोले जाते हैं, वो अलग ही रहे। आपने जो पूछा है उसका मैंने बता दिया है कि आपने खासकर पूछा है किधर गया, बुलाकी मसान का। तो मैंने बता दिया कि जो देवता वासना के अधीन कर दे, आप सिगरेट पियोगे, सिगरेट दोगे, तो जो देवता आपको वासना के अधीन कर दे वो क्या करेगा? आप पे कब्जा ही कर रहा है। और कब्जा कब करता है? जब उसकी गुप्त मनसाएं पूर्ति करवानी है, जब व्यक्ति पूरी तरीके से निर्भर होता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो जब इन चीज़ों में अनजान होते हैं, जैसे कोई एक ने बड़े बढ़िया कहा था कि एक बूंद मैं खाने का शराब का मिला और उसे मैंने समुंदर समझ लिया। तो वही बात होती है कि कुछ जब शक्तियाँ मिल जाती हैं तो वो पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं, और निर्भर ही उन्हें पतन का कारण बनती है। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति, अमरीश पुरी कैसे डायलॉग बोलता है कि इनको हराम के खाने की आदत डाल लो, पहले इनको हराम के खाने की आदत डाल दो, तब इनका अंगूठा लेंगे दस्तावेज पे, जमीन इनका हड़प लेंगे। तो यही होता है कि सबसे पहले आप नशा नहीं करते हो तो सबसे पहले आपकी लत पड़ेगी, आदतें डालेंगे, एक पिए, दो पिए। हाँ, क्योंकि आप वैसे भी देखो, आप स्वयं ही बिना देवता के ही छोड़ दो, एक सिगरेट के मार के देखो, स्वयं ही आप खुद ही अपने आप को देवता मानने लगो। ज्ञान गलती से कहीं एक पैक मार लिया तब तो आपके आगे ब्रह्मा भी फेल हैं। वो शराब का ज्ञान होता है। तामसिक जो चीजें भक्षण करने से देखो शक्तियां पूजी जाती हैं, लेकिन सदैव उनका और अपने वो सब भेद ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञात होना चाहिए। उसकी एक पढ़ाई होती है, उनके गुप्त रहस्य होते हैं, वो बिरला ही साधक जानते हैं। अन्यथा आज के ज़माने में कुछ एक दो शक्तियाँ मिल गई, दरबार लगाना शुरू कर दिए। क्यों ना? क्योंकि वो वासना के अधीन है, वो अपनी मेहनत करना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते। बस ये है, एक पोटली मार लेंगे या दारू मार लेंगे, सिगरेट मार लेंगे, लोगों को फिर तो उनका ज्ञान खत्म ही नहीं होगा, मारना शुरू कर देंगे। मेहनत खुद करना नहीं चाहते तो क्या करेंगे? उनका पेट पर्दा चलेगा कैसे? कारण यही ऐसे ही चलेगा। झूठ नहीं करेंगे, फरेब नहीं करेंगे, इसकी बुराई नहीं करेंगे, उसकी बुराई नहीं करेंगे, तो चलेगा कैसे? इसलिए सदैव मैं तो यही कहूँगा कि इनसे बचने के लिए बिल्कुल ऐसी शक्तियों से दूर ही रहा जाए। मैंने तो बुलाया है, मैंने तो बात की है, गुरु माना, छोड़ा, मैंने कैद भी किया, तो इन सब से
लगभग दूर ही रहना चाहिए। मैंने तो उनको भी बुलाया, मैंने कई शक्तियों को बुलाया, उस एक ही वक्त पे इतना दुखी हो गए, बढ़िया कई शक्तियों को बुलाया। और मैं देखो मेरा काम होता है लोगों को सच बता देना, करना ना करना वो तो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वो आपके आगे ही आएगा। इसलिए जो अपना ज्ञान है, मेरा काम है अपने अंतर मन से शुद्धि तरीके से समझा देना। अपने अंदर खोट से मत समझाओ किसी को जानकारी दो या ज्ञान दो, अपने अंदर से खोट मत रखो। बाकी अगला व्यक्ति वो अपने तरीके से जो लेता है, जैसे समझता है वो जाने, क्योंकि फंसता वो है। मेरे ये है कि आप लोग सदैव उच्च ही शक्तियों का मार्गदर्शन करें। उच्च शक्तियों को दुनिया पूजती है, वो इन चीज़ों पे नहीं। आप नीचे जितने लेवल पे जाएंगे, अगर उच्च शक्तियाँ नहीं हैं और नीचे की शक्तियों को ले लोगे तो वही शक्तियाँ विनाश कर देंगे, फिर आपका रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए सदैव ध्यान रखना चाहिए। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब भी अगर कोई आप लोगों के डाउट क्लियर हैं तब आप लोग कमेंट करें, मैं अवश्य उसकी जानकारियां आप लोगों को दे दूंगा। जय श्री महाकाल।